हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब आपका एनुअल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, एनुअल पोर्शन में आपके यहाँ दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 16 सीजन्स और चैप्टर 17 द क्लोथ्स वी वियर। तो चलिए अब हम पहले चैप्टर 16 सीजन्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों, चैप्टर को सेंटेंस वाइज सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वेदर क्या होता है, सीज़न क्या होता है, समर सीज़न में हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, विंटर में क्या क्या यूज़ करते हैं, मानसून में क्या क्या यूज़ करते हैं, ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, ऑटम सीज़न के बारे में, स्प्रिंग सीज़न के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर को सेंटेंस वाइज देखेंगे। वेदर कहते हैं बच्चों मौसम को। ठीक है, द एयर अराउंड अस इज़ समटाइम्स हॉट एंड समटाइम्स कोल्ड। जो हवा हमारे चारों ओर घूमती है वो कभी कभी गर्म होती है और कभी कभी ठंडी होती है। व्हेन इट इज़ हॉट, जब वो गर्म होती है, वी से हम कहते हैं दैट द डे इज़ हॉट, कि आज का दिन गर्म है। व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब वो ठंडी होती है, वी से तो हम कहते हैं दैट द डे इज़ कोल्ड, कि दिन ठंडा है। व्हेन वी से द डे इज़ हॉट और कोल्ड, जब हम कहते हैं कि दिन गर्म है या ठंडा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, तो हम मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मौसम क्या है, जब बहुत सर्दी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड सीज़न। जब गर्मी होती है तो हम उसे कहते हैं हॉट सीज़न, है ना, गर्मी। और जो हवा हमारे चारों तरफ चलती है, कभी वो ठंडी होती है, कभी वो गर्म होती है, इस ठंडी और गर्म हवा को ही हम मौसम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं ज़रा सीजन्स को। सीजन्स में आइए बच्चों, व्हेन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर रिमेन्स फॉर ए मंथ और टू, इट इज़ कॉल्ड ए सीज़न। जब कोई पर्टिकुलर वेदर एक महीने के लिए होता है या 2 महीने के लिए रहता है तो उसे हम सीज़न कहते हैं। वेदर तो ठंडी हवा और गर्म हवा को कहते हैं। ठीक है, और सीज़न क्या होता है, जब कोई भी मौसम 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रहता है तब हम उसे सीज़न का नाम देते हैं। ठीक है, व्हेन डेज एंड नाइट्स आर हॉट फॉर मंथ्स, जब दिन और रात कुछ महीने के लिए गर्म रहते हैं, वी कॉल इट, तो हम उसे कहते हैं द समर सीज़न। क्या कहते हैं उसको, समर सीज़न कहते हैं। कैन यू गैस विच सीज़न इट इज़ व्हेन डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड फॉर मंथ्स। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा सीज़न जब दिन और रात ठंडे होते हैं क्या कहलाता है। तो जब दिन और रात ठंडे होते हैं बच्चों, तो हम उस सीज़न को क्या कहेंगे, विंटर सीज़न ही तो कहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम आगे लाइन में पढ़ेंगे, देयर आर मैनी सीजन्स इन इंडिया। भारत में बहुत से सीज़न होते हैं। कौन कौन से सीज़न होते हैं ये मैं आपको 2-2, 4-4 लाइन के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम समर सीज़न को पढ़ेंगे, है ना। समर सीज़न में क्या है बच्चों, समर सीज़न में क्या है बच्चों, वी हैव समर इन अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल, मई और जून का महीना समर का होता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर अस ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इन महीनों में, किन महीनों में, अप्रैल, मई और जून में सन हमारे सिर के ऊपर, बिल्कुल ओवर अस, हमारे ऊपर बहुत तेज़ी से चमकता है, डायरेक्टली बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर चमकता है। दिस मेक्स द डेज एंड नाइट्स वेरी हॉट। यह ही दिन और रात को बहुत गर्म बना देता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे बच्चों, समर सीज़न के लिए देखो इसमें क्या क्या दिखा रखे हैं। देखिए, पंखा चल रहा है ना, और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, तो ये समर सीज़न को शो कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आप, इस वाले पिक्चर से आपको मैं बताऊँगी अभी, ईटिंग वाटरमेलन इन समर। गर्मी में बच्चों हमें क्या क्या खाना पसंद होता है, क्या क्या हम पहनते हैं, ये मैं, और किस किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ये मैं अब आपको इन वाली लाइन्स में आगे की बताऊँगी। वी कैन कीप आवर सेल्व्स कूल बाय वेयरिंग लूज वाइट कॉटन क्लोथ्स। हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वेयरिंग लूज़ कपड़े पहनते हैं, वाइट कॉटन क्लोथ्स, हल्के हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे ऑलमोस्ट आप देखते होंगे बच्चों, समर के लाइट कलर होते हैं, विंटर के डार्क कलर होते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो विंटर का होता है और जो लाइट कलर होता है वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स इन समर। हम गर्मी में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं बच्चों, पंखा, कूलर और एयर कंडीशन यूज़ करते हैं ना। आप देखते होंगे घरों में अगर जरा सी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो आजकल इतनी फैसिलिटी हो गई इन्वर्टर की कि बच्चों हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन पहले क्या होता था, ठंडी हवा, पेड़ों के नीचे बैठकर, शाम को इवनिंग वॉकिंग में खेलकर,
यही सब ठंडी हवा लेते थे। लेकिन अब आजकल तो बच्चों इन्वर्टर्स हो गए हैं, कोई बाहर खेलना भी पसंद नहीं करता है, लाइट भागती है और इन्वर्टर चल जाता है तो पंखे चल जाते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम खाते क्या हैं। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन इन समर। हम गर्मियों में बच्चों क्या क्या चीज़ बहुत पसंद से खाते हैं, कौन कौन से फल आते हैं? मैंगो आते हैं और वाटरमेलन बोलते हैं बच्चों तरबूज को। खरबूजा भी आता है, लीची आती है ना। बहुत सारे ऐसे फल आते हैं बच्चों जो हमें गर्मियों में खाने अच्छे लगते हैं। अब आप देखते होंगे आम सर्दियों में नहीं आते, गर्मियों में आते हैं, है ना। खरबूजा तरबूजा आप देखते होंगे बच्चों सर्दियों में नहीं आते। तो ये सभी फल कौन से होते हैं? ये सब समर के फल होते हैं। अब ज़रा आप आगे आ जाइए बच्चों नेक्स्ट वाले पेज पर। इसमें देखते हैं, अभी समर के बारे में ही बात चल रही है। वी स्वेट मोर इन समर। ज़्यादा पसीना आता है हमें गर्मियों में। सो वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टू मैनी आइसक्रीम्स। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक से और या फिर आइसक्रीम से भी बच्चों बचना चाहिए। ये सब चीज़ें भी बच्चों बहुत नुकसान देती हैं। हमें लगता तो है कि गर्मियों में बहुत आइसक्रीम खानी चाहिए, लेकिन बच्चों नहीं, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत नुकसान दे जाती है। दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अवॉइड मीन्स क्या होता है बच्चों? बचना, है ना। और हार्मफुल माने क्या होता है? हानिकारक। हेल्थ किसको बोलते हैं बच्चों? स्वास्थ्य को बोलते हैं, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर ये जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह दिखा रखी हैं, तो ये सब क्या है? ये सब क्रॉस लगाया हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होते हैं। देखिए बच्चों एक लाइन और अब यहाँ पे आ रही है आपकी समर के बारे में। ये भी वी लाइक टू गो टू हिल स्टेशंस इन समर। देखिए बच्चों गर्मियों में हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा होती है वहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है मौसम। कुछ नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, है ना, ठंडे ठंडे, कुछ शिमला कुल्लू मनाली वगैरह जाते हैं। तो ठंडी हवा का और हिल स्टेशंस का मज़ा बच्चों गर्मियों में ही होता है, ठीक है। एक लाइन और पढ़ेंगे अब। पीपल लाइक टू गो टू हिल स्टेशंस इन समर। ये लाइन वही आ गई है। हाँ, हम लोग हिल स्टेशंस पर गर्मी में जाना पसंद करते हैं। हिल स्टेशन बोलते हैं बच्चों पहाड़ी इलाकों को, है ना। द वेदर इज कूल एट हिल स्टेशंस इन समर। मौसम बहुत ठंडा होता है समर में, कहाँ पर? हिल स्टेशंस पर, पहाड़ी इलाकों पर, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको कौन सा मौसम बताया बच्चों? समर सीज़न बताया। अब कौन से सीज़न पे आ गए हम? कौन सा सीज़न पढ़ेंगे? मानसून सीज़न पढ़ेंगे। तो चलिए जरा अब हम पहले मानसून सीज़न को देखेंगे, इसके बाद वन बाय वन और भी सीजन्स हैं ड्यूरिंग मानसून। अब जो बच्चों समर के बाद जो सीज़न आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं मानसून सीज़न की। डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई। जो घने घने बादल होते हैं वो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। अपीयर बोलते हैं बच्चों दिखाई देने को, है ना। देयर इज़ लाइटनिंग एंड थंडर। बिजली चमकती है, बिजली गड़गड़ाहट करती है। तो लाइटनिंग होता है बच्चों बिजली चमकना, और थंडर करते हैं जब वो गड़गड़ की आवाज़ करती है बिजली, ठीक है। देन इट रेन्स, तो फिर बारिश हो जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, वी सी ए रेनबो इन द स्काई। कभी कभी हम आकाश में रेनबो भी देखते हैं। रेनबो जानते हैं ना बच्चों आप? इंद्रधनुष देखते हैं जब वो 7 कलर्स का बन जाता है, विबग्योर का, है ना। वी कैरी अम्ब्रेलाज और वियर रेनकोट्स। हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं अपने साथ, और वियर रेनकोट्स, और रेनकोट पहनते हैं व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम बारिश में जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे बच्चों कि ये बच्चे हैं, यहाँ पर बारिश आ रही है, इन्होंने अम्ब्रेला लिया हुआ है, रेनकोट पहने हुए हैं, है ना। इसमें एक दो तीन लाइन और है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अवर फार्मर्स वेट फॉर मानसून। हमारे जो किसान होते हैं वो मानसून सीज़न का वेट करते हैं। क्यों? बिकॉज क्रॉप्स नीड रेन वाटर टू ग्रो। क्योंकि जो हमारी फसलें होती हैं उनको बड़ा होने में रेन वाटर की, बारिश के पानी की ज़रूरत होती है। क्रॉप्स बोलते हैं बच्चों फसलों को, ठीक है। रेन वाटर, बारिश का पानी, ग्रो मीन्स बढ़ना। अब नीचे इसमें डू यू नो में देखिए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन आप देखेंगे। हैवी रेन समटाइम्स कॉजेज फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, हैवी रेन, अब हैवी का मतलब यहाँ पे भारी से नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा से है। जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है कभी कभी कॉजेज फ्लड, तो उससे बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। और जो बाढ़ आती है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, कर सकती है, एंड प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति का भी विनाश कर देती है। अब इसके बाद बच्चों जरा नेक्स्ट सीज़न पर आइए, ऑटम सीज़न पर। ऑटम कहते हैं बच्चों पतझड़ के मौसम को, है ना, पतझड़ सीज़न को। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखो। अब उसके बाद मानसून सीज़न के बाद कौन सा आ रहा है? क्योंकि मानसून कौन सा सीज़न, कौन सा मंथ बताया? लगभग जुलाई और अगस्त, ठीक है। बारिश आती है ना जब आपके स्कूल रीओपन होते हैं जुलाई अगस्त में, सितंबर में। तो अब यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने की बात आ रही है ऑटम सीज़न की।
ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में द वेदर इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना तो मौसम बहुत ठंडा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। नाइदर मतलब ना ही, ना तो गर्म और ना ही ठंडा, बहुत अच्छा मौसम होता है। द ट्री शेड देयर लीव्स, पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। दिस इज़ द ऑटम सीज़न, इसी को हम क्या कहते हैं, पतझड़ का मौसम कहते हैं, जबकि पेड़ों पर से पत्तियां झड़ने लगती हैं, है ना। तो ये जो सीज़न होता है ये हमारा ऑटम सीज़न कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं बच्चों पिक्चर में, देखें यहाँ पर ये जो पेड़ दिखाया हुआ है, ट्री शेडिंग इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा रखा है ट्रीज़ ने, है ना। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सा सीज़न, विंटर सीज़न। देखते हैं विंटर सीज़न क्या कह रहा है। वी हैव विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी एवरी ईयर, हर साल। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 3 महीने आप देख रहे हैं आजकल कितनी कड़ाके की ठंड हो रही है। ये 3 महीने जो हैं ये हमारे सर्दियों के होते हैं। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न के दौरान, इन सीज़न में, द डेज़ आर शॉर्ट, दिन तो छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, और जो रात होती हैं वो लंबी होती हैं। कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दीज मंथ्स, ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं इन महीनों में। किन महीनों में, दिसंबर से लेकर फरवरी तक के महीनों में। विंड्स ब्लो मतलब हवाओं का बहना, ठीक है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स एंड कोट्स टू कीप अवर सेल्स वार्म, हम अपने टू कीप अवर सेल्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। और लाइक कौन कौन से, जैसे स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं ना बच्चों। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो इन्होंने कैप पहने हुए हैं बच्चों ने, है ना। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये कैप्स पहने हुए हैं, ये यहाँ पर आग वगैरह जला रखी है ना। तो ये कौन सा सीज़न बता रहा है, विंटर सीज़न बता रहा है। इसके बाद एक लाइन देखेंगे जरा, वी एन्जॉय हैविंग हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, और सर्दियों में बच्चों हम क्या पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, गरम गरम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये सब तो पीते हैं, सूप पीते हैं। वी लाइक टू सिट इन द सन, और हम धूप में बैठना भी पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है धूप में बैठना। सम पीपल ऑल्सो यूज़ हीटर्स और लाइट स्मॉल फायर्स टू कीप अवर सेल्स वार्म, सम पीपल, कुछ लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, वही ऊपर वाली लाइन आ रही, टू कीप अवर सेल्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए हीटर्स का भी यूज़ करते हैं, और लाइट स्मॉल फायर्स, या थोड़ी थोड़ी आग भी जला लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, मानसून सीज़न और समर सीज़न। अब एक लास्ट सीज़न रहता है इस चैप्टर में, स्प्रिंग सीज़न। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। स्प्रिंग सीज़न में, स्प्रिंग कहते हैं बच्चों बसंत ऋतु को। अब फरवरी तक के महीने की बात हो गई। अब यहाँ पे कौन सा महीना स्टार्ट हो रहा है फरवरी के बाद, मार्च और अप्रैल का, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल, मार्च और अप्रैल मिड तक, ठीक है। द वेदर इज़ नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, ना तो मौसम बहुत ठंडा रहता ना बहुत गर्म रहता। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था ऑटम सीज़न में कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ना तो मौसम गर्म रहता ना ही ठंडा रहता है। ऐसे स्प्रिंग सीज़न में भी होता है बच्चों, मार्च और अप्रैल के महीने में, कि ना तो मौसम बहुत गर्म रहता है ना ही बहुत ठंडा रहता है। प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, जो पौधे होते हैं वो फूलों से भरे हुए होते हैं। ट्रीज़ हैव न्यू लीव्स, पेड़ों पर नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं। दिस इज़ द स्प्रिंग सीज़न, इसी को स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु का मौसम कहा जाता है। द वेदर अफेक्ट्स अवर लाइव्स इन मैनी वेज, जो मौसम होता है वो बहुत तरीक़ों से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अवर लाइव्स, हमारे जीवन को, है ना, अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करती है। इट अफेक्ट्स द फूड वी ईट, ये हमारे किस किस चीज़ को प्रभावित करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। एंड एवरीडे थिंग्स वी डू, और जो रोज़ हम करते हैं। जैसे मौसम ठंडा होता है तो हम अपने घरों के अंदर रहते हैं, मौसम गर्मी का होता है तो हम शाम को खेलने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं। तो ये सब बच्चों मौसम पे डिपेंड करता है ना, कि कैसा मौसम है। तो बच्चों मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया, इसमें 5 वेदर के बारे में बताया। और अब जरा इसकी हम 2 ही मिनट की बुक वर्क है, बुक वर्क को और देखेंगे। वैसे तो बच्चों जब चैप्टर आप लोग सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो बुक वर्क आप सेल्फ भी फिल कर सकते हो। बट चलिए मैं आपको फिल करा देती हूँ, और आप बुक वर्क भी फिल करेंगे। चैप्टर को 2 और 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़रा हम देखें अब यहाँ पर बुक वर्क को। टिक राइट द करेक्ट आंसर्स, यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस हैं, एक एक आपको सेंटेंस दिया गया है चैप्टर के अकॉर्डिंग। 3-3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। चैप्टर को पढ़ा आपने, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। पहला है वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग, तो हम पंखे, कूलर, एयर कंडीशन बच्चों कौन से मौसम में यूज़ करते हैं, समर सीज़न में। तो हमने समर के सामने
टिक कर दिया। नंबर 2, ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग। अब आपने देखा कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब गिरा देते हैं, कौन से सीज़न में गिराते हैं, ये मैंने आपको बच्चों ऑटम सीज़न में बताया था, है ना, जब महीना अक्टूबर का और नवंबर का होता है। तो हमने यहाँ पर ऑटम के सामने टिक कर दिया। नंबर 3, ट्रीज़ हैव न्यू लीव्स ड्यूरिंग। पेड़ों पर नई पत्तियाँ बच्चों कौन से सीज़न में आती हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, स्प्रिंग सीज़न में आती हैं, बसंत ऋतु में आती हैं, जब मार्च और अप्रैल का महीना होता है। तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। अब यहाँ पर बच्चों 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा एक डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें पहले में हम देख रहे हैं समर, विंटर, ऑटम। तो ये तीनों क्या है बच्चों, सीज़न है। क्रिसमस क्या है आपका, फेस्टिवल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फेस्टिवल पर सर्किल कर दिया। नंबर 2 देखेंगे सी, रेन, रेनबो, रेनी सीज़न। अब आप देख रहे हैं बच्चों ये तीनों जो है रेन, रेनबो, रेनी सीज़न, ये रेन से बन रहे हैं। बारिश में इंद्रधनुष होता है और फिर बारिश आ जाती है, रेनी सीज़न हो जाता है। और यहाँ पर जो सी है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर सी को टिक कर दिया, सर्किल कर दिया। इसके बाद जरा हम सी वाले एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों। इसमें क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख रहे हैं ये इसमें सर्किल में डायरेक्टली और वाटर, और 2 ही हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक में एक फिल होगा, दूसरे में दूसरा फिल होगा, पर ये देखना है कि कौन से में कौन सा फिल होगा। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के महीने में, द सन शाइन्स डैश ओवर अस। सन बिल्कुल सीधे हमारे सिर पर होता है, हमारे ऊपर होता है, तो डायरेक्टली ओवर अस, ठीक है। नंबर 2, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ डैश ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हमें ज़्यादा क्या पीना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड वाले में वाटर फिल कर दिया। तो बच्चों इसमें केवल ये 3 ही चीज़ हैं, और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको कॉपी वर्क समझाऊंगी। कॉपी वर्क आपको करना भी है, फिलहाल अभी आप बुक वर्क तक ही का काम फिल कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चों जब आप बुक वर्क करेंगे तो ऊपर बुक पे डाल लीजिएगा चैप्टर 16 पर एनुअल पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।